जैसे अरण्यकांड में भगवान राम जी लक्ष्मण जी से बता रहे हैं, मैं और तो मोर तोड़ते माया जहीं बस कीन्हे जीव निकाया। और कहते हैं गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जानो भाई। भगवान यहाँ कहते हैं कि जहाँ तक हमारा आपका दृष्टि और मन जाता है वहाँ तक सब भगवान माया ही बता रहे हैं। तो मैं कौन हूँ और मेरा कौन है, यही जानने के लिए ये मानव शरीर मिला है। क्योंकि शरीर सत्य नहीं है, शरीर भी माया ही है। शरीर में जो बैठा हुआ परमपिता परमात्मा है वही सत्य है। उसी को जानने के लिए जीव मात्र को, मनुष्य मात्र को ये मानव शरीर मिला है। लेकिन जीव अज्ञान के कारण इस माया में फंस गया है। इसके लिए पुरुषार्थ स्वयं के लिए ही करना है। इस पाप और पुण्य दोनों से बाहर निकले बिना इस परम तत्व को नहीं समझा जा सकता है। जीव को अपना उद्धार स्वयं ही करना है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से भी बता रहे हैं। गीता में 6ठे अध्याय में भगवान कहते हैं कि उद्धरे दात्मनात्मानम, जीव को अपना उद्धार स्वयं ही करना पड़ेगा। फिर तुलसी बाबा कहते हैं कि बिना कर्तापन की आसक्ति से हटे बिना विषय की आसक्ति से बाहर निकलना असंभव है। जब तक जीव इस संसार में जो सुनाई देता है या दिखाई देता है इसी को सत्य मानकर इसी माया में सोया रहता है, तब तक जीव को उस परम तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता है। जैसे तुलसी बाबा अयोध्याकांड में क्या लिख रहे हैं कि जानो तबे जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब जीव को सभी विषयों से वैराग्य हो जाए, केवल भगवान के नाम की, भगवान के कथा की, भगवान के भक्तों की कथा में ही आसक्ति हो जाए, जैसे भगवान के नाम में ही आसक्ति रह जाए और भगवान से प्रेम हो, पूर्ण श्रद्धा हो। क्योंकि भगवान के नाम के सिवा, उनके कथा के सिवा और कुछ भी सत्य नहीं है, ये भगवान बता रहे हैं। लेकिन भगवान कहते हैं जीव अपना उद्धार स्वयं करे। तो यहाँ पे अर्जुन के माध्यम से भगवान जीव मात्र को ये संदेश देते हैं कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए अगर धर्म पालन के लिए युद्ध भी उचित है। भगवान ऐसा कहते हैं अर्जुन से कि गृहस्थ आश्रम में अगर है जीव, उसको अगर युद्ध भी करना पड़े, क्योंकि भगवान कहते हैं मामनु समर युद्ध चा, हे अर्जुन मेरा सुमिरन कर और युद्ध कर। अब यहाँ युद्ध करने की जो बात और अपना उद्धार भी करने की बात, जो भगवान दोनों बातें यहाँ पे कहते हैं। अब यहाँ पे जो कर्म, अकर्म और विकर्म, भगवान जैसे यहाँ पे कर्म, अकर्म और विकर्म की व्याख्या करके जो भगवान अर्जुन के माध्यम से जीव मात्र को बता रहे हैं, मनुष्य मात्र को ये बता रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, इसकी व्याख्या भगवत कृपा से पीछे हम बता चुके हैं। ऐसी स्थित बिना कोई सच्चे संत के बिना नहीं पहुंचा जा सकता है। जैसे कोई सच्चा संत मिलेगा, उसके सानिध्य के बिना इस अज्ञान को मिटाना असंभव है। जो अज्ञान का पर्दा हम लोगों के मनुष्य मात्र के जो आँखों पे पड़ा हुआ है, वो बिना कोई सच्चे संत या शास्त्र को समझे बिना माया से पार नहीं हुआ जा सकता है। अब जैसे यहाँ पे तुलसी बाबा मानस के उत्तरकांड में लिखते हैं कि बिन सत्संग न हरि कथा तेह बिन मोहन भाग, और मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। तो जब तक जीव का जो मोह है, मोह रूपी जो अज्ञान है, जब तक इस दुनिया के विषयों में लगा हुआ है, तब तक हम परमार्थ के जो शब्द हैं या राम नाम में जो प्रेम है वो सच्चा प्रेम नहीं हो सकता है। कहने को कोई भी कहे, लेकिन वो सब एक केवल नाटक मात्र है। अब जैसे नारद जी अपने 4 महीने की जो कथा है वो व्यास जी को बता रहे हैं कि हमने 4 महीने में संतों के सानिध्य में रहकर कैसे उस परमार्थ मार्ग को पा लिया। ये बात भागवत में व्यास जी को नारद जी बता रहे हैं। फिर अपने पिता ब्रह्मा जी से स्कंद पुराण में इसको प्रश्न करके जीव मात्र के लिए पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से कि कलिकाल में इस अधम मनुष्य की प्रवृत्ति जो है
तो इन लोगों का जीव का उद्धार कैसे होगा। यह बात कई जगह पर भगवत कृपा से हम बता चुके हैं। 4 महीने की जो बार बार बात आती है कि जो नारद जी ने अपनी कथा जो व्यास जी से बताई या अपने पिता ब्रह्मा जी से, इस 4 महीने का जो अपने विषय की आसक्ति जो है, क्योंकि विषय का त्याग नहीं हो सकता है, विषय की जो आसक्ति है उसका मोह का त्याग करके यदि कोई मनुष्य संतों के सानिध्य में, कोई सच्चा संत मिल जाए, ऐसे संतों के सानिध्य में यदि हो जाता है तो उसको सारी शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन विषय बिल्कुल रंच मात्र विषय की आसक्ति हट जाए, ऐसा ब्रह्मा जी स्कंद पुराण में बता रहे हैं, तो उस जीव को सारी सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त हो सकती है। लेकिन अब जो लोग इन शक्तियों का चमत्कार दिखाने का प्रयत्न करेंगे तो ये सारी शक्तियां फिर वापस चले जाएंगी, ऐसा स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी ने बताया है। अब जैसे बता रहे हैं मानस में सुंदरकांड में तुलसी बाबा की ममता रतिसन ज्ञान कहानी अति लोभीसन विरत बखानी। अब जो ममता या मोह कामना से बंधे हों, क्रोधी हों, कामी हों, कुछ भी ज्ञान प्राप्त होने पर ऐसे लोगों के सामने कुछ भी प्रकट नहीं करना है, ऐसा तुलसी बाबा आदेश करते हैं। अब जैसे हम बार बार ये बता रहे हैं कि भागवत में या मानस में तुलसी बाबा ने यह स्पष्ट कर दिया है और भागवत में भी बताया गया है कि दानम स्वधर्मो नियमो यमस्य चा सूत्रम चा कर्माणि चा सर्वृतान सर्वे मनोनिग्रह लक्षणांतरा परोह योग मनसा समाधि। यही बात तुलसी बाबा मानस में कहते हैं कि सरुज शरीर बाद बभ होगा और बिन हरिभगत जाय जब जोगा। जितने भी पूजा पाठ, हवन इत्यादि, साधना, समाधि, तपस्या, जो भी किया, नाम जप, अगर ये सब करने के बाद में भी इस मन का निग्रह नहीं हुआ तो जो मनुष्य का लक्ष्य मिला है भगवत प्राप्ति का वो पूरा नहीं हो सकता है। अब जैसे भागवत में राजा अम्बरीश की कथा आती है। राजा अम्बरीश गृहस्थ जीवन में रहते हुए चक्रवर्ती सम्राट हैं, गृहस्थ जीवन में रहते हुए महान भक्त हैं। दुर्वासा जैसे संत को कोई देवी देवता नहीं बचा सके तो राजा अम्बरीश के ही शरण में जाना पड़ा। तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए कर्म, अकर्म और विकर्म, जो शास्त्र युक्त कर्म हो उसी को कर्म बताया गया है, बाकी जो शास्त्र विरुद्ध कर्म हो उसको कुकर्म बताया गया है, उसको विकर्म कहते हैं। अब जो शास्त्र युक्त कर्म करता है गृहस्थ जीवन में रहते हुए सन्यासी है, ये उदाहरण राजा अम्बरीश जैसे भक्त से लेना चाहिए। और कई ऐसे ऐसे राजाओं की जो कथा आती है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए कर्म, अकर्म और विकर्म की जो बात हम बार बार बता रहे हैं, ये शास्त्र जैसे गीता में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि हे अर्जुन मामनु समर युद्ध जा, युद्ध भी करना है तो उसको शास्त्र धर्म के अनुसार, जहाँ पे धर्म होगा, जो बार बार बता रहे हैं कि जो शास्त्र कर्म है उसी को कर्म बताया गया है, बाकी सब कुकर्म है। अब यहाँ कर्म, अकर्म और विकर्म की जो बात आती है उसको विस्तार से पीछे हम बता चुके हैं।